नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में जिन भी यहाँ पर लोगों का 5,800 लोगों का लगभग चयन हुआ है, नियुक्ति पत्र पाए हैं। उनको विद्यालय आवंटित हुआ है, विभिन्न जिलों में अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत हो चुके हैं। तो उन सभी को अब इंतज़ार है अपने वेतन का। जी हाँ, तो वेतन को लेकर ही विभिन्न ज़िलों के कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अन्य ज़िलों में क्या प्रोसेस चल रहा है, वेतन आ सकता है, इसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, आपके संबंधित बहुत सारे कार्य अब आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि आपकी मानव संपदा आईडी बन चुकी है, आपकी सर्विस बुक बन चुकी है। इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। ठीक है। अब मेन जो कार्य आपका रह गया है वो रह गया है वेतन। वेतन आने के बाद फिर जितने महीनों का वेतन नहीं आया है उसके एरियर की बात रहेगी। तो वेतन आने के बाद हम उस एरियर पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम वेतन पर ही बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में ये आदेश देखने को मिला जो कि पूरी तरह से सत्य है, 100% सत्य है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा की तरफ से ये सूचना देखने को मिली, जहां पर उन्होंने कहा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो नव चयनित शिक्षक हैं उनके सत्यापन का कार्य गतिमान है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी जानकारी दी थी कि 2003 के बाद जिन्होंने भी हाई स्कूल या इंटर किया है उन सभी का जो सत्यापन है बोर्ड का, वो ऑनलाइन होगा, चाहे आपने हाई स्कूल किया हो चाहे आपने इंटर किया हो। इसके अलावा अगर आपने बीटीसी किया है, आप टेट पास हैं, आप सी टेट पास हैं, इन सभी का भी सत्यापन ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, ये सब ऑफलाइन नहीं होता है। और इसके बाद केवल ऑफलाइन होता है क्या, आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया होगा वो आपका ऑफलाइन होता है, और उसी के लिए गोंडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये पूरा फॉर्मेट जारी किया गया था, जहां पर उन्होंने लगभग लगभग 16 यूनिवर्सिटी के नाम बताए थे, जहां पर सत्यापन का जो शुल्क लिया जाता है वो बताया गया था। ये देख रहे हैं, तो ये जो शुल्क है इसकी डीडी जो है वो आपको बनवा कर यहाँ पर गोंडा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जमा करनी है, या आप जिस ब्लॉक में जिस सिलेक्शन हुआ है उस ब्लॉक के बीआरसी ऑफिस में भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह के गोंडा जिले में जो लोगों ने डिग्रियां जमा की हैं तो उनके संबंधित ये अमाउंट है। ये लगभग सभी जगह सेम रहता है, सभी जगह। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं पर 300 रुपये यूनिवर्सिटी में लग रहा है तो 300 रुपये सभी जगह पर वो आपको डीडी बनवा कर देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये आपको डीडी बनवा कर देनी रहेगी। तो जो भी गोंडा में चयनित हमारे शिक्षक साथी हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर देख लें, और वहाँ के लिए जितना भी शुल्क लिखा है उससे संबंधित वो डीडी बनवा कर आप वहाँ पर जमा कर दें, ताकि ऑनलाइन सत्यापन आपका हो चुका हो तो आपका जो ग्रेजुएशन का ऑफलाइन होना है उसके डीडी के साथ उसे आगे प्रेषित किया जा सके। क्योंकि पूरे सत्यापन की प्रक्रिया में जो समय लगता है वो ग्रेजुएशन के सत्यापन में ही समय लगता है, क्योंकि बीटीसी हो गया, टेट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, हाई स्कूल इंटर हो गया, सभी ऑनलाइन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप यूपी पुलिस कॉप की जो एप्लीकेशन है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से खुद आप ऑनलाइन पूरा वेरिफिकेशन करवा कर उस फाइल को वहां पर जमा कर सकते हैं अपने बीएसएफ ऑफिस में, वो भी मान्य हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर कहीं कहीं पर पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रहा है। ये देखिए 8 अगस्त का हाथरस का जो है आदेश है, जहां पर 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए जो शैक्षिक और प्रशिक्षण संबंधी अभिलेख हैं उसके सत्यापन के लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ज्यादातर जो सत्यापन है वो बीएसए ऑफिस से नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा। ज्यादातर खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ही, यानी कि आपके बीओ के माध्यम से ही वेरिफिकेशन का कार्य किया जाता है, क्योंकि वहां से आसानी रहती है, वहां पर आप मौजूद रहते हैं, आपसे जो भी डीडी वगैरह है या जो भी संबंधित जानकारी है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है, और कई भागों में ये वेरिफिकेशन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए एक जिले में 10 ब्लॉक हैं, तो 10 ब्लॉक में कहीं पर 20 शिक्षक आए हैं, कहीं पर 40 आए हैं, कहीं पर 30 आए हैं, तो अलग अलग लोग अपना अपना वेरिफिकेशन बीओ ऑफिस से हो जाता है।
ठीक है, तो आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है, और इस वेरिफिकेशन के साथ आप सभी का वेतन भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है हाथरस की तरफ से जहां पर कहा गया है कि संबंधित जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनको सूचित करिए, उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो करके जो है जल्द से जल्द जो है डेटा उपस्थित करिए। तो वेरिफिकेशन का कार्य सभी जगह शुरू हो चुका है। ये कुछ जो आपने आदेश देखे भी, हाथरस का देखा, बाराबंकी का आपने देखा, गोंडा का देखा, बाराबंकी का भी आया है, कन्नौज का आ चुका है, अमेठी का आ चुका है। ऐसे कई अन्य बहुत सारे जिले हैं जिनके सार्वजनिक आदेश हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जिलों के आदेश सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो जहां पर आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वेरिफिकेशन का कार्य नहीं चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे यूपी में जो 51 जिलों में 12,460 के लोगों को नियुक्ति मिली है, सभी जिलों में वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो चुका है। हमीरपुर में भी शुरू हो चुका है, बांदा में भी शुरू हो चुका है। तो सभी जिलों में वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, कुछ एकाध जिले में वेतन भी आया है 5-6 लोगों का, जैसे कि बाराबंकी में, उन्नाव में, आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये वेरिफिकेशन का कार्य सभी जगह पर चल रहा है, आपको इसके लिए चिंतित नहीं होना है। हालांकि ये चीजें जरूर हैं कि कहीं पर 1 महीने पहले वेतन आ जाएगा, कहीं पर 1 महीने बाद आएगा। ठीक है, अब प्राप्त जानकारी क्या है वेतन को लेकर, उस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। विभिन्न जिलों में वेतन को लेकर जो प्राप्त जानकारी ये है कि कुछ जिलों में अगले महीने यानी कि सितंबर में 1 से 5 तारीख में वेतन आ सकता है। जहां पर संख्याएं कम थी शिक्षकों की, तो वहां पर अगले महीने वेतन देखने को मिल सकता है, ये जानकारी है। ठीक है, 1 से 5 तारीख में वेतन आ ही जाता है लगभग सभी जिलों में, तो 1 से 5 तारीख में आपका वेतन आ जाएगा। और ज्यादातर जो जिलों का वेतन है वो अक्टूबर महीने में देखने को मिलेगा, 1 से 5 अक्टूबर के बीच में। जी हाँ, क्योंकि जो महीने की शुरुआत की तारीख होती है 1 से 5, उसी बीच में वेतन जो है वो शिक्षकों के खाते में आते हैं। तो अक्टूबर महीने में चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि वेतन लगभग लगभग सभी के आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया कुछ रहने वाली है वेतन को लेकर। अब इस बीच में 2 महीने का या 3 महीने का जो वेतन आपका नहीं आया होगा, इसका एरियर बनेगा। इसके लिए आपको मानव संपदा आईडी से अप्लाई करना होगा, वहां पर ऑप्शन आता है एरियर के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से जो है आपका प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, और वहां से जो एरियर होगा 2-3 महीने का वो आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, वेतन आ जाने के बाद, वेतन शुरू हो जाने के बाद आगे आगे चल के आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, कुछ जगहों पर ऑफलाइन भी हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मानव संपदा आईडी से भी अप्लाई करके आप एरियर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, और इसके लिए आप संपर्क में रहिए अपने बीआरसी में, अपने बीएसए ऑफिस में, क्योंकि ग्रेजुएशन को लेकर आपसे चीजें मांगी जा सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया डीडी वगैरह। ठीक है, उसमें ही शुल्क लगेगा, बाकी किसी चीज में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगना है, तो कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी। तो अभी तक की इतनी जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आगे जो भी चीजें पता चलेंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 28 अगस्त की सुनवाई के बारे में भी जल्द अपडेट दी जाएगी। धन्यवाद।